विष्णुदास जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और आपका जो सवाल है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। आप ये जानना चाह रहे हैं कि निराकार प्रभु की, निराकार ईश्वर की उपासना, उसकी इबादत कैसे की जाए, कैसे करूँ, क्या करूँ मैं, कि लेट जाऊँ सीधा उसके आगे या झुक जाऊँ, या किस तरह उसकी परिक्रमा करूँ, क्या करूँ मैं। यह आपका जो सवाल है ना, दरअसल ये वो सवाल है जो हनुमान जी ने श्री राम जी से किया था। आप ये सवाल आम सवाल है, लेकिन इसका जो मैं जवाब देने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है हर उस व्यक्ति के लिए जो कि सत्य प्रभु की शरण में आना चाहता है। और ये जवाब और ये पूरा जो वाक़या है, ये श्री राम गुरु बौद्ध मातरम नाम की एक पुस्तक है जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की सरकारी लाइब्रेरी में रखी हुई है। और उस पुस्तक के अंदर ये सारा विवरण मौजूद है कि श्री राम जी से हनुमान जी ने सवाल किया कि हे रामा, मैं निराकार ईश्वर की प्रार्थना कैसे करूं? अगर मैं मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता हूं तो लोहा उसे तोड़ देता है और जो टूटता है वो खुदा नहीं होता। और अगर मैं लोहे की इबादत करूं, उसकी उपासना करूं, तो आग उसको पिघला देती है। और आग की मैं उपासना करूं तो पानी उसको बुझा देता है। पानी की मैं उपासना करूं तो हवा उसको ले जाती है और हवा तो नज़र आती नहीं। तो मैं इस प्रभु की उपासना, उसकी प्रार्थना, उसके आगे झुकना मैं क्या करूं? तो श्री राम जी ने उस पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसमें जवाब दिया कि देखो हनुमान, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में गौर करो कि हर वस्तु यहाँ पर ईश्वर की उपासना में लीन है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? और मैं तुम्हें वो सिखा देता हूँ कि किस तरह तुम्हें उसकी उपासना करनी चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं, प्रथमम तारकम चेवा, द्वितीयम दंडमुच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थ अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योतिरूपकम। वो ये कहते हैं, देखिए ये मैं इसी के साथ आपको इसका एक पोस्टर बनाकर भी आपको भेज रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके साथ साथ सुनते सुनते आप इस पोस्टर को भी देख लें। कहा कि प्रथम तारकम चेवा, सबसे पहले तो सीधा ठहर कर, सीधा खड़े होकर ईश्वर के सामने सीधा खड़े हो। द्वितीयम दंड मुच्यते, फिर दूसरी बार में उसके आगे झुक जाओ, पूरा अपना माथा जो है वो धरती पर टेक दो। तृतीयम कुंडलाकारम, और तीसरी स्थिति ऐसी है उसकी कि उसके अंदर आप कुंडली मार के बैठ जाओ उसके सामने। चतुर्थ अर्धचंद्रकम, और चौथी स्थिति ऐसी है कि आप आधे चांद की तरह बन के उसके आगे इबादत करो। तो ये जो बात बताई गई कि प्रथम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो, फिर दंड मुच्यते, फिर कुंडलाकारम, फिर चतुर्थ अर्धचंद्रकम, और पांचवा बताया बिंदु संयुक्तम ओम ज्योतिरूपकम के। और पांचवें में यह कि गोया कि तुम मुराकबा करो, एक बिंदु पे अपनी नज़र जमा लो। इस तरह तुम इस प्रभु की उपासना करो, उस ईश्वर की उपासना करो। दरअसल ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो बताया गया सबसे पहले सीधा खड़ा होना, ये दरअसल नमाज का ही हिस्सा है। और नमाज संपूर्ण उपासना इसी तरह है कि इसको हर जो अवतार, हर नबी, हर रसूल जो आते थे वो ईश्वर की नमाज ही पढ़ते थे। और वो चूँकि उनका वो नमाज पढ़ते थे तो किसी ने किस हिस्से में नमाज पढ़ी, किसी ने किस आकृति में नमाज पढ़ी, कोई सिर्फ बैठकर नमाज पढ़ी, कोई सिर्फ खड़ा होकर नमाज पढ़ी। तो इस्लाम ने आके उसको कंप्लीट किया। और वही जो सीक्वेंस जो श्री राम जी ने हनुमान जी को बताया था, वही सीक्वेंस में आज नमाज पढ़ी जा रही है। सीधा ठहरते हैं तो मुसलमान उसको क़याम कहते हैं, और दूसरा जिसमें दंड मुच्यते उसको मुसलमान सजदा कहते हैं, और कुंडलिकारम उसको मुसलमान जो है कायदा कहते हैं, और अर्धचंद्रकम उसको मुसलमान रुकू कहते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, बाकी आकृति बिल्कुल नहीं बदली। और एक और राज में खोल दूं, अगर इस आकृति को आप बनाकर देखेंगे जैसा कि मैंने बनाई है, तो उस आकृति से, जो कि ग्रीन शब्दों में पीछे नज़र आ रहा है, अरबी में अहमद लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये आकृति मोहम्मद साहब के नाम की आकृति बनकर उभर कर आ रही है।
हालांकि जो उसमें मुसलमान जो है सजदा आखिर में करते हैं, अगर उस वक्त वो सजदा आखिर में दिखाते तो कभी भी ये मोहम्मद साहब के नाम की आकृति नहीं बनती, गोया कि वो मोहम्मद साहब के आने की शुभ सूचना भी इसी आकृति के अंदर दे रहे हैं। और जो उन्होंने ये अल्फाज कहा कि तुम ब्रह्मांड में गौर करो, सृष्टि में गौर करो, हर वस्तु ईश्वर की प्रार्थना में लीन है, तो ये जो चार जो बताई हैं, तारक चेवा दंडमुच्च कुंडलिकारम और अर्धचंद्रकम, इसी स्थिति में हर वस्तु मौजूद है। जितने भी पेड़ खड़े हुए हैं वो तारक चेवा हैं, यानी कि बिल्कुल वो सीधे ठहरे हुए हैं, और जितने भी रेंग के चलने वाले जानवर हैं वो सारे जो जैसे सांप बिच्छू वगैरह छिपकली वगैरह, ये सारे दंडमुच्चते के स्थिति के अंदर हैं। और अगर आप जितने भी पहाड़ हैं, जो पहाड़ बैठे हुए हैं, ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं धरती के अंदर, और जितने भी पशु हैं वो अर्धचंद्रकम की स्थिति में, यानी बिल्कुल वो चौपाए जितने भी हैं वो उस तरह चल रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे भाई, इस पर गौर करो। और मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करो, मैं तो आपकी पुस्तक से बता रहा हूँ मेरे भाई, आप इस पर मेरा गौर करो। और फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछो। इस वक्त क्या है, फ़ोन आपका लग नहीं रहा तो मैं इसको ऑडियो के लिए भेज रहा हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असगर अली।